नमस्कार, मैं धीरज शाह एमपी तक के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। नगर सत्ता संग्राम में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र दामदार आज हमारे साथ हैं। उनसे ही पूछते हैं कि शहर के विकास के लिए उनने क्या योजनाएं हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जबलपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर इस विश्वास को प्रकट किया कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर प्रयत्न करने के लिए मुझे उन्होंने चुना। हमारे सांसद जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, इन सब के सहयोग से मुझे पूरा विश्वास है कि हम सफलता को प्राप्त करेंगे। आपने प्रश्न पूछा कि जबलपुर के विकास के लिए आपकी क्या योजना है, तो मेरा स्पष्ट उत्तर यह है कि हमारे पास पूरा उसका ब्लूप्रिंट तैयार है कि हमारे आने वाले 5 वर्षों में हम कौन से ऐसे काम करने करने जा रहे हैं कि जिसमें आने वाले 25 वर्षों के जबलपुर का स्वरूप प्रकट हो। क्योंकि कोई भी चीज हम अगर करें और उसका परिणाम दूरगामी ना हो तो उसका कोई लाभ नहीं होता, जिसके कई उदाहरण हमने देख लिए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण उसमें यह है, हम सब जानते हैं कि किसी भी शहर के विकास में जो महत्वपूर्ण 3 बिंदु होते हैं वो है सड़क, बिजली और पानी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय, आज भले ही हमारी सड़कें खुदी हुई दिखाई पड़ रही हैं, परंतु आने वाले समय में सारी की सारी सड़कें व्यवस्थित होंगी। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स मानकों के आधार पर सड़कें बनती हैं, उस आधार पर सड़कें बनेंगी। ये मैं पूरे शहर को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नर्मदा जी की कृपा से पानी हमारे पास कम नहीं है, और प्रदेश शासन की कृपा से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल भी हमारे पास है, और इसलिए सड़क, बिजली, पानी, ये 3 मुद्दे हम इसको टैकल कर लेंगे। अब रहते हैं आगे के 3 मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार। स्वास्थ्य के लिए तो मैं ये क्लेम करना चाहता हूं कि जबलपुर को मैंने पिछले 40 वर्षों से देखा है, और जो 1982 के पहले के जबलपुर को याद करेंगे और आज के जबलपुर को याद करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं आज जबलपुर में उपलब्ध हैं। और उसमें थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान है, मेरे माता पिता का योगदान है, हमारे परिवार का योगदान है। पिछले 60 वर्ष से अधिक हमारा अस्पताल चल रहा है, बहुत सारी नई नई चीजें हमने उसमें जोड़ी हैं, और उसके कारण जबलपुर के एक सामान्य व्यक्ति को भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कारण आज अत्यंत कम दरों पर और निशुल्क, आयुष्मान योजना में तो निशुल्क उपचार उपलब्ध हो रहा है विश्व स्तर का। इसमें ये मेरा चैलेंज है, मैं दिखा सकता हूँ हजारों केसेस जो इंटरनेशनल लेवल के हमारे यहाँ के यंग डॉक्टर्स ने किए हैं। दूसरा है शिक्षा। तो जबलपुर ये शहर है जहां आज 5 यूनिवर्सिटीज है, ट्रिपल IIT-DM है, यहाँ पर अनेक प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस 5,000, 6,000, 4,000 की संख्या स्टूडेंट्स की है। प्लेसमेंट जबरदस्त हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में अब यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी आज जबलपुर में है पूरे प्रदेश की। आप देखिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान की यूनिवर्सिटी है, हमारे पास धर्मशास्त्र यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज, मंगलायतन यूनिवर्सिटी आ रही है, 1-2 और आ रही। तो कुल मिलाकर के जबलपुर आने वाले समय में शिक्षा का हब बनने वाला है। पर लोगों का मानना है कि आप पेशे से डॉक्टर हैं, जबलपुर में प्रख्यात डॉक्टर हैं, आपके पास समय नहीं मिलेगा आप ये सब करने के लिए, विकास का। जो भी व्यक्ति और जो भी लोग और जो संस्थाएं मेरे से संबंधित हैं, मैं लगभग 100 संस्थाओं से जुड़ा हूँ। उसमें समन्वय परिवार है, उसमें रोटरी है, उसमें मूक बधिर लोगों का संघ है, उसमें कराटे मार्शल आर्ट्स का संघ है, उसमें महाकौशल कैनाइन क्लब मतलब कुत्तों का संघ है। तो मतलब हर प्रकार के संघ में मैं समय निकालता हूँ। और पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य होता है कि जो सबसे व्यस्त आदमी होता है वही सामाजिक कार्य के लिए समय निकाल सकता है। जो फुर्सतिया है, जो घर में बैठा है, वो बहाने ढूंढता है काम ना करने के। कोरोना की महामारी आई, 25 मार्च से प्रदेश भारत बंद हो गया पूरा। एक दिन मैं घर नहीं बैठा, हर रोज मैंने अस्पताल चलाया, क्लिनिक चलाई, कोविड केयर मैनेजमेंट ग्रुप का मैं सदस्य था। पूरे शहर के अंदर
कलेक्टर के साथ घूमा, नई नई कोविड फैसिलिटीज बनवाई, अस्पतालों के साथ कोऑर्डिनेट किया, और ये सब करते हुए मुझे कभी पूरे कोविड के 1.5 साल 2 साल के पीरियड एक दिन की छुट्टी नहीं दी। तो टाइम कौन निकालता है इसकी आप कल्पना कर लें। तो कांग्रेस से कोई चुनौती आप मानते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती है। देखिए, चुनाव होता है और चुनाव में कभी भी प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। और जो मेरा प्रतिद्वंदी है वो अच्छा व्यक्ति है और अच्छी पर्सनैलिटी है, सब कुछ है, परंतु मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो चुनाव पार्टी लड़ती है। हम हमेशा ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। और वहां स्थिति यह है कि प्रत्याशी लड़ता है और पार्टी के बाकी के लोग उसको पीछे खींचते हैं। ये फर्क है। तो उसका परिणाम ये होगा कि हम बहुत बड़ी मार्जिन से प्रचंड विजय को प्राप्त करें। डॉक्टर जामदार जी का कहना है कि हम प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेंगे। अब देखते हैं अपन कांग्रेस प्रत्याशी के पास कि वह उनके क्या विचार हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 15 साल के पंचवर्षीय योजनाओं को, अपने कामों को गिनाकर वोट मांग रही है, परंतु कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू जो मैदान में है वो क्या वादे कर रहे हैं, उनके विकास की क्या बातें, आइए जानते हैं। क्या वादे हैं आपके विकास को? जबलपुर शहर बहुत पिछड़ गया है। पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी और लगभग 25 वर्ष मान लीजिए कि हम पीछे हो गए हैं। भोपाल, इंदौर, रीवा और छिंदवाड़ा, अन्य मध्य प्रदेश के शहर, चूंकि वहाँ जनप्रतिनिधि अच्छा होगा, इस कारण से हो सकता है कि वो शहर आगे चले गए हैं। ये बड़ा लोकल चुनाव होता है, बड़ा लोकल मुद्दों पे होता है, चाहे महापौर हो चाहे पार्षद का चुनाव हो। जबलपुर शहर को खूबसूरत शहर जैसा हमको प्रकृति ने दिया, जैसा हमको ईश्वर ने दिया, हमको वैसा ही इस शहर को पूरा डेवलप्ड बहुत अच्छा शहर बनाना है, सर्व सुविधायुक्त शहर बनाना है। भोपाल, इंदौर से, अन्य शहरों से लोग आएँ तो कहें अगले 5 साल में कि क्या बात है, जबलपुर शहर तो बहुत आगे बढ़ गया। ये लाइन चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को वो बात चाहिए जबलपुर शहर के लिए कि वाह क्या संस्कारधानी है। बस इसमें सब कुछ समाहित है, इसमें समग्र विकास है, इसमें जल संकट की दूरी है, इसमें जल प्लावन खत्म है, इसमें मां नर्मदा में गंदे नाले मिलने जो है वो बंद है। जो हमारी बेसिक नीड्स है पहले उनको पूरा करना है, फिर बात सौंदर्यीकरण की आती है। जबलपुर शहर में आईपीएल होगा, ये बात तय है अगले 5 वर्षों में। जबलपुर शहर में मेट्रो ट्रेन चलेगी, ये बात तय है। जबलपुर शहर में कम से कम 3 बॉटल नेक क्लियर करेंगे हम लोग, फ्लाईओवर्स बना के, 3 फ्लाईओवर्स बना के हम लोग टाइगर सफारी लाएंगे। पर्यटन की दृष्टि से जबलपुर शहर को बहुत आगे बढ़ाएंगे। यहाँ अच्छे स्कूल भी होंगे, बड़े अस्पताल होंगे, चाहे एम्स हो, चाहे स्कॉट्स हो, चाहे यहाँ पे मेदांता हो, बड़े बड़े स्कूल्स होंगे जिसमें बच्चे हमारे शहर में ही पढ़ें, हमारे बच्चे बाहर नौकरी के लिए ना जाएं। रोजगार के हम लोग बहुत सारे यहाँ पे साधन उपलब्ध कराएंगे। नगर निगम में अगर महापौर और पार्षद का बहुमत कांग्रेस पार्टी का होता है तो ये मान के चलिए कि 5 वर्ष के अंदर हम लोग जबलपुर शहर में इतनी सेवा करेंगे और उसको एक विजन के साथ करेंगे और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उस क्वालिटी वर्क होगा। जबलपुर शहर में क्वालिटी वर्क होगा। तोड़ेंगे बनाएंगे ये प्रक्रिया में हम लोग काम नहीं करेंगे। निरंकुश जो नगर निगम है उसको हम ठीक करेंगे। आने वाले यहाँ अधिकारियों को जबलपुर शहर से कोई प्यार नहीं होता। हम लोगों को इस धरती से, माटी से प्यार है, यहाँ पैदा हुए, अंतिम सांस भी यहीं लेंगे। हम लोग सब कुछ करेंगे और जबलपुर को एक बेहतर, बहुत बेहतर शहर बनाएंगे। क्या चुनौतियां आप देख रहे हो? आप 15 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी का राज, आप क्या चुनौतियां देख रहे हैं अभी आप? मन में शहर के लिए कुछ करने की इच्छा, एक तो वो नहीं है। दूसरा, बार बार चुन लिए जाते हैं तो घमंड कि हम तो चुन लिए जाएंगे, चाहे हम काम करें चाहे ना करें। तीसरा, विजन की समस्या है। चौथा, काम जब कराना है तो आपके पास शहर के जो हमारे नागरिक हैं उनसे कोई चर्चा नहीं है आपकी। हम लोग चर्चा करेंगे। शहर से हम लोग 21 लोगों की एक टीम बनाएंगे जो अपने अपने क्षेत्र में महारत होंगे। उन लोगों से हम लोग पूछेंगे कि शहर में क्या करना। हम लोग को पता है, हमारे पास अपना ब्लूप्रिंट तैयार है, पर जब तक शहर की मंशा हम नहीं जानेंगे, शहर के नागरिकों की मंशा नहीं जाएंगे, तब तक हम अत्यंत उपयुक्त काम इस शहर में नहीं कर पाएंगे। हमें वो करना है जो जबलपुर शहर के नागरिकों को अच्छा लगता है, वो सुविधा देना है जो उनको अच्छी लगती है, और वो काम करना है जिससे जब बाहर भोपाल और इंदौर से व्यक्ति आए तो उसको लगे कि वाह क्या संस्कारदानी है। तो अभी तक विकास के मुद्दे आप क्या गिना रहे हो? कैसे आप पे विश्वास करें लोग? अभी तो विश्वास करना है क्योंकि 18 वर्ष हमने इनको देख लिया है।
इन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने अपने स्तर पर, या मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो जो जवाबदारी जीवन में मिली जनता से, उसको मैंने बखूबी निभाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने काम किया है वो हमारे यहाँ के क्षेत्र की जनता मुझसे खुश भी है, मुझे बहुत आशीर्वाद भी देती है। यही परंपरा आगे बढ़ेगी, यही इसी तरीके से पूरा शहर हम लोग बदलेंगे। हम लोग आम व्यक्तियों के साथ बैठकर, कांग्रेस पार्टी के लोग ब्लूप्रिंट बनाकर जबलपुर शहर में बदलाव लाएंगे, विकास के पंख लगाएंगे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी के वादे धरातल पे कितने उतरते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के महापौर के बाद अब आप पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रईस बली महापौर के जबलपुर के प्रत्याशी आप पार्टी से रहेंगे। आइए उनसे जानते हैं कि वह जबलपुर के विकास के लिए क्या उनका कहना है, क्या विकास करेंगे। जबलपुर शहर में जितने भी विकास कार्य होंगे वो भोपाल की तर्ज पर और इंदौर की तर्ज पर नहीं होंगे जो दूसरी आम पार्टियां कह रही हैं। अगर जनता का साथ मिलता है, आप लोग की दुआएं रहेंगी सबकी, और वहां पहुंचते हैं अगर उस पोस्ट पर, महापौर की पोस्ट पर, तो जबलपुर का विकास होगा दिल्ली की तर्ज पर। केजरीवाल जी ने जिस तरह से विकास करवाया है वहाँ पर, उसी तर्ज पर विकास होगा। और मालिक ने चाहा तो उसमें जनता के पैसे में 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। उसकी पूरी जवाबदारी हमारी रहेगी अगर हम वहाँ पहुँचते हैं तो। बस ये हम कह सकते हैं अभी आपसे। और जब वहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद जो भी आप पूछेंगे उसका फिर हम जवाब देंगे। जी, कितनी बड़ी चुनौती है अभी आप? चुनौती है बड़ी। हमारा आम आदमी पार्टी का मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी से, और मालिक ने चाहा तो कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। अब उसकी मेहरबानी जिस पार्टी पर हो जाए, जिसको वो चाहेगा मालिक, उसको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन हमारी जो फाइट है वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है, हमारी फाइट बीजेपी से होगी। इसके पहले आप राष्ट्रवादी पार्टी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, अभी आप कांग्रेस को बोले, क्यों वहां से अलग होकर आप ज्वाइन किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, हम पिछले 50 तकरीबन जब हम एनएस साइंस कॉलेज के प्रेसिडेंट थे 72-73 में, जब से हम कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। बीच में 3 साल का गैप हो गया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना जानती है, लेकिन मुसलमानों को कभी पावर नहीं देती। जनाधार वाले नेताओं को तो बिल्कुल पावर नहीं देती। अगर उनको टिकट देना होता है तो जो उनको मालूम है कौन कैंडिडेट हल्का है, जो मुसलमान कैंडिडेट हल्का होता है उसको टिकट देकर वो उनका क्लेम खत्म कर देते हैं। कम से कम 1,25,00,000 वोटर है मुसलमान मध्य प्रदेश में। पिछले आप विधानसभा का उठा के देख लिए रिजल्ट, कुल 3 सीटें दी मुसलमानों को। दूसरे समाज का नाम नहीं लेंगे जिनकी आबादी 4 या 5% है, उनको दी है 6 सीटें। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारे समाज का जो क्लेम बनता है, हमारे समाज का जो हक बनता है वो हमको मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसी बात से नाराज़ होकर हमने ये स्टेप लिया। पिछली मरता जब एनआरसी के मामले में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ जब कर्फ्यू लगा था तो मुसलमानों को इतनी बेरहमी से मारा गया। 10 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के हाफिज कुरान को मारा। वो तो देश की बात है। आप जबलपुर विकास के लिए क्या करेंगे? जबलपुर विकास के लिए देखिए, जबलपुर विकास में जितने भी अब वहाँ जाएंगे, अभी कितने हज़ार करोड़ का बजट है अभी हमको ये भी नहीं मालूम। जब हम वहाँ पहुँचेंगे कितने हज़ार करोड़ का बजट मिलेगा हमको वहाँ पे कैसी सड़कें डेवलप करना है, कितनी सड़कें चौड़ी करना है, ड्रेनेज निकालना है। ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ का बहुत गलत है। जो ड्रेनेज सिस्टम अपने यहाँ बनाया गया, इसमें कई हज़ार करोड़ बर्बाद कर दिए जनता के पैसे के। आप बताइए, जब ड्रेनेज सिस्टम बनता है तो कम से कम नीचे तो उसको कच्चा रहना चाहिए। उसको आप अगर कंक्रीट कर देंगे तो वाटर लेवल कहाँ जाएगा ज़मीन का? जब बारिश होगी तो कम से कम, जब नीचे कच्चा रहेगा तो पानी अब्जॉर्ब होगा, तो कम से कम वाटर लेवल तो अपना मेंटेन रहेगा। अब वाटर लेवल ही नीचे पूरा चला गया है क्योंकि नीचे कंक्रीटिंग कर दी गई है। वो बहुत गलत डिज़ाइन किया है, जिन इंजीनियर ने भी किया है उसको डिज़ाइन, क्योंकि उसमें करप्शन इतना हुआ है, करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए वो सब किया गया है। 100 फुट की जगह 12 फुट का नाला कर दिया गया। अब बताइए वो बाकी ज़मीन कहाँ चली गई फिर? तो ये सब जो बातें हैं उसको फिर से हम रीओपन करेंगे। जिसमें भ्रष्टाचार जिसमें हुए उसकी फाइल हम फिर से खुलवाएंगे अगर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो। और उसमें इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। ऐसा तो है नहीं कि 2 काम है खाली। नगर विकास में बहुत सारे काम हैं। जितने भी काम होंगे सब ईमानदारी से होंगे, बस ये आपसे कह रहे हैं। तीनों महापौर प्रत्याशियों की वादों को सुनने के बाद अब यह देखना है कि नगर सत्ता पर अब 17 जुलाई को कौन सीट पर बैठता है। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।